स्टूडेंट आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो ये कहता है कि ए बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग दैट इज 30 मीटर हाई। ठीक है, दैट इज 30 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 30 डिग्री and the angle changes from 30 degree to 60 degree when he moves toward the building. Therefore we have to find what is the distance traveled by the boy to make the angle of elevation 30 degree to 60 degree. It means कि 30 डिग्री से 60 डिग्री तक एंगल बनाने के लिए उस बॉय ने कितना जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम उसकी फिगर कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहले आपको एक बिल्डिंग फॉर्म करनी है। ठीक है, बिल्डिंग फॉर्म करनी है तो उसमें क्या होगा, ग्राउंड के साथ वो जो एंगल बनाती है। ठीक है, अब ग्राउंड के साथ एंगल बनाती थी तो कोई दिक्कत थी नहीं हमें, लेकिन यहाँ कोई बॉय है और उस बॉय की आईज के साथ जो है ना एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, यानी कि 30 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है। लेकिन आप देखते हैं कि जब वो बॉय है ना कुछ स्टेप्स टुवर्ड द बिल्डिंग की तरफ मूव करता है, यहाँ आया तो यहाँ से उसने देखा तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा था ना वो फॉर्म हो रहा था 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। यहाँ देखिए जो टोटल हाइट है, मैं आपको यहाँ पे टोटल हाइट बता देता हूँ। इसकी टोटल हाइट जो बिल्डिंग की है वो है 30 मीटर। उसके अलावा लेकिन ध्यान रखिए हमें पूरी 30 मीटर को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि जो बॉय की 1.5 मीटर हाइट है, बॉय जो है उसकी 1.5 मीटर जो हाइट है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आइज से फॉर्म हो रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसकी आइज से फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो 30 मीटर है इसमें से क्या माइनस कर देंगे, हम सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट यानी कि 28.5 मीटर इतनी जो हाइट है वो कंसीडर करेंगे। तो हमारे लिए हाइट जो होगी बिल्डिंग की वो 28.5 मीटर होगी। अब हमारे पास फिगर तैयार है, अब हम फाइंड करेंगे। पहले इसकी लेबलिंग कर लीजिए, ए, यहाँ से बी, यहाँ से सी। अब देखिए हमें सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी और एक पॉइंट यहाँ पे है आपका डी। आप एक चीज़ नोट कर लीजिए कि आपके पास जितना आप जो है ना बिल्डिंग से टावर से दूर खड़े हैं उतना आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो छोटा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप उस बिल्डिंग या टावर की तरफ जाएंगे डिस्टेंस आपका जो है कम होता जाएगा उसके बीच का, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको इस टाइप के हर क्वेश्चन में यूजफुल रहेगा। ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे वहाँ आपके लिए ये चीज़ नोटिस करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी एंड सी, इन ट्रायंगल एबीसी में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा है तो या तो किसी भी ट्रायंगल में बेस को दो ट्रायंगल्स बनेंगे। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रही है ए बी सी। अब ए बी सी में हम फाइंड कर लेते हैं बी सी। ठीक है, बी सी अपॉन बी सी बाय ए बी। अब बी सी बाय ए बी क्या होता है, बी सी है बेस और ए बी है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बी सी बाय ए बी
यानी कि बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वो होता है कोट थीटा। प्ले करती हूँ। BC बाय AB इज इक्वल टू क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगी वो बनेगी कोट 30 डिग्री। ठीक है, कोट 30 डिग्री। अब आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, BC मिसिंग है, बाय में AB जो है वो 28.5 और यहाँ से जो कोट है ना, कोट 30 की जो वैल्यू है, कोट 30 जो वैल्यू होती है वो होती है √3 बाय 1। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा BC इज इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई √3, यानी कि BC इज इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। ये जो आपकी बेस जो आ गया है, यानी कि B से लेके C तक की जो डिस्टेंस आया है वो टोटल आया 28.5 मीटर। अब छोटी ट्रायंगल और दिख रही है आपको ABD। नाउ इन ट्रायंगल ABD अब हम क्या करेंगे, B डिफाइन करेंगे, BD। ओके, BD बाय फिर से परपेंडिकुलर क्या है AB, BD बाय AB फिर से कोट जो है आपकी वैल्यू कोट 60। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो बनेगी BD बाय AB की वो बनेगी कोट 60। अब आपके सामने क्या है BD अपॉन AB जो है ना, AB कितना है 28.5 और कोट 60 की जो वैल्यू है वो है 1/√3। अब इसको फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, BD इज इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाय √3। ठीक है, मीटर। ठीक है, अब देखिए आपके पास B से लेके C तक का डिस्टेंस आ चुका है 28.5 √3 और B से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है CD। BD इज इक्वल टू BC माइनस DC। ठीक है, BD की जो वैल्यू है वो क्या है, BC माइनस DC है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, BD की वैल्यू आपको दे रखी है 28.5 डिवाइड बाय √3 माइनस और इज इक्वल टू BC आपकी जो वैल्यू है, BC है आपकी, BC की जो वैल्यू आपको यहाँ पे आई है 28.5 √3 √3 माइनस DC। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, DC अब इंटरचेंज कीजिए, DC को एक साइड कीजिए आप और अगली बार क्या करेंगे 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइड बाय √3। यहाँ पूरे के बारे में हम वन ले लेते हैं। DC इज इक्वल टू इनका जो एलसीएम है वो आएगा √3। उसके बाद आप क्या करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3 और 3 की जब 28.5 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 5 15 यानी कि 87.5। ठीक है, 87.5। ठीक है, 87.5 जो है वो आपकी आ जाएगी 28.5 √3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 85.5, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई √3 से आप करेंगे तो 3 आ जाएगा और उस 3 की मल्टीप्लाई 28.5 से करेंगे
तो 85.5 आएगा माइनस 28.5। अब आपके सामने जो डीसी की वैल्यू है ना वो 85.5 में से 28.5 अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 57 डिवाइड बाय √3। नाउ ऑन rationalization of denominator, on rationalization of denominator आप क्या करेंगे 57 बाय √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड बाय √3। ठीक है, रैशनलाइजेशन मैंने आपको बताया है कि जो भी रूट में वैल्यू नीचे होती है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा वैल्यू हो या दो वैल्यू हो तो आप उनका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 57√3 डिवाइड बाय 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था √3 की मल्टीप्लाई √3 से जब आप करते हो तो आपकी जो आंसर आता है वो 3 आता है। 3 से अब इसको कैंसिल कर दीजिए 19, तो आपकी जो डीसी की वैल्यू आएगी वो आएगी 19√3। इसको हम लिख सकते हैं hence distance travelled by the student या by the boy is 19√3 मीटर।